ॐ चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम बोले श्री गुरु माँ आशुतोष सामरे जी की जय। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। सर्वश्री बाबा जी महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज का हमारा विषय है सत्य की खोज। सत्य की खोज प्रत्येक शिष्य को करना चाहिए। प्रत्येक शिष्य का यह नैतिक कर्तव्य है, वह अपने अंतर्घट में जाकर सत्य की खोज करे। घट के भीतर ही उसे सत्य मिलेगा। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमेशा एक बात कहा। महाराज जी ने कहा, बाहर से आपको उत्तर मिलेगा, जब आप घट के भीतर जाएंगे तो आपको समाधान मिलेगा। और हमें समाधान चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर जो है वह आपको एक बार तो मिल जाएगा, लेकिन उसी उत्तर में कहीं अगर आप दोबारा से फंस गए तो दोबारा से पुनः आपको उसी प्रश्न को हल करना होगा। इसलिए हमेशा महापुरुषों ने कहा, जैसे श्री गुरु माँ आशुतोष सामरी ने भी यही बात कहा। माँ ने कहा कि आप अपने घट के भीतर जाइए और अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर आप अपने अंदर स्थित उस परम प्रकाश से। माँ ने कहा, वह जो परम प्रकाश है, जो तेजोमय रश्मियां हैं, जिनका आप दर्शन कर रहे हो, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अपने प्रकाश स्वरूप में रत होकर वहां वो प्रश्न करिए, आपको उत्तर नहीं समाधान मिलेगा। माँ ने कहा आपको समाधान प्राप्त करना चाहिए, उत्तर नहीं। माँ ने सदैव कहा, मैं उत्तर देने नहीं आई हूं, मैं समाधान करने आई हूं, सृष्टि का समाधान करने आई हूं। माँ ने कहा मैं सृष्टि का समाधान करने आई हूं, समग्र सृष्टि को प्रकाशमय करने आई हूं, मैं उत्तर देने नहीं समाधान करने आई हूं। माँ ने बात कहा। यही बात महाराज जी ने कहा कि आप बाहर से पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, भीतर जाएंगे तो आपको समाधान मिलेगा। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का यह प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग है, आप लोगों ने कई बार सुना भी है। इस रोचक प्रसंग में हनुमान जी माता सीता की खोज करते करते जब लंका में पहुंचे, पूरी रात्रि उन्होंने लंका में एक एक घर में एक एक कमरे तक की तलाशी ली, खोजा, उन्हें माता सीता नहीं मिली। सुबह का समय हो गया। जब सुबह का समय हो गया, भोर का समय था, तो जब भोर का समय हो गया तो हनुमान जी ने कहा, ये तो सूर्योदय का समय होने जा रहा है, मैं माता तक तो पहुंच नहीं पाया, लगता है मुझे अब फिर एक रात छिप कर रहना होगा। अब यही सोच ही रहे थे कि कहते हैं कि उनको जो है राम राम की ध्वनि सुनाई दी। जब राम राम, विभीषण ने प्रातः का समय था, राम राम कर सुमिरन कीना, राम नाम का सुमिरन किया था विभीषण ने। भगवत प्रेमियों, यहां विचार करना होगा कि वो राम नाम का सुमिरन विभीषण ने कैसे किया होगा। क्या वो बाहर से जय श्री राम कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। मित्रों, आदरणीय जनों, भगवत प्रेमियों, सूर्योदय के समय का समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान जी खोजते खोजते उस घर में जा पहुंचे जिस घर में विभीषण ध्यान में बैठे थे। आदरणीय जनों, ये जो बात हम कह रहे हैं, दोबारा से आप इसको सुन लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, 4 बजे का, 5 बजे का समय, यह समय हो चला था। हनुमान जी पूरी रात्रि खोजते खोजते विभीषण के घर में जब पहुंचे तो वहां विभीषण ध्यान में बैठे थे, साधना में बैठे थे। विभीषण उन्हें
साधना में बैठे मिले। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने देखा यह क्या, यहां राक्षसों के इस मंडली में कोई भक्त भी रहता है क्या? राक्षसों की इस भक्त मंडली में ये कौन है? तो वहां पर जाकर के हनुमान जी जब नजदीक गए तो उन्होंने समझा कैसे, इन ज्ञान मुद्राओं के द्वारा। यह ज्ञान मुद्रा है। विभीषण इस ज्ञान मुद्रा को लगा करके बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, अर्थात वो सुमिरन कर रहे थे। इसके बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम नाम विभीषण ने सुमिरन किया, तब उन्होंने, हनुमान जी को विश्वास हुआ, कपि हर्षित हुए कि ये कोई सज्जन है, ये कोई सज्जन है। इस सज्जन व्यक्ति के सामने जाने से नुकसान नहीं है। हनुमान जी वहां पर जाते हैं विभीषण जी के पास। विभीषण जी के पास जब गए तो बात चल पड़ी। जब बात चली तो बात चलने के बाद हनुमान जी ने कहा, आप भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान करते हैं? यहाँ तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी। तो इसके उत्तर स्वरूप में विभीषण कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड में इसी बात को लिखते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसने मह जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी तरीके से मैं भी इन राक्षसों के बीच में रहता हूं। विभीषण जी ये बात कह रहे हैं कि इन राक्षसों के बीच में मैं वैसे ही रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। क्योंकि जिह्वा अगर अपना बचाव नहीं करेगी तो दांत उसको चबा डालेंगे, कुचल डालेंगे उसे। ऐसी बात विभीषण ने कही। भगवत प्रेमियों, आगे विभीषण ने कहा, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, तात हनुमान जी को कह रहे हैं, हे हनुमान जी, क्या सूर्य कुल भूषण भगवान श्री राम मुझ अनाथ को कभी दर्शन देंगे? मुझे कभी वो कृतार्थ करेंगे? इस बात में वहां पर हनुमान जी ने जो है विभीषण को सत्संग सुनाया। हनुमान जी विभीषण को सत्संग सुना रहे हैं कि प्रभु की कृपा है, तभी तो आज आपको मेरे से मुलाकात हुई है। एक भक्त जो होता है ना, वो अपने भगवान का दूत होता है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के हम दूत हैं, क्रांति दूत हैं, उनका संदेश दे रहे हैं। हम उनके संदेशवाहक हैं। वहां पर हनुमान जी ने विभीषण को सत्संग सुनाया। विभीषण जी ने जाना, समझा कि ये जो कह रहे हैं, ये हनुमान जी जो मुझे बता रहे हैं, वो यह कि साकार स्वरूप में वो श्री हरि ही राम रूप में आए हैं और मेरे राज्य में अशोक वाटिका में रहने वाली जगत जननी मां सीता है। आज से पहले विभीषण जी माता सीता के दर्शन के लिए नहीं गए थे। ये बात हनुमान जी ने जब पूछा कि मैं माता सीता की खोज करने आया हूं, तो हनुमान जी को विभीषण जी ये बात बता रहे हैं। विभीषण जी ने ही माता सीता का पता बताया हनुमान जी को, उससे पहले नहीं। और अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे हैं। कृतज्ञ समझते हुए
जो है कि विभीषण जी कहते हैं, अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु की कृपा के बिना मुझे संत अर्थात आपका दर्शन नहीं हो सकता था। प्रभु की कृपा है, आज आपको श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरी का संदेश मिल रहा है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश है जो आपको श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरी का संदेश आपको मिल रहा है। बाबा जी सर्वश्री आशुतोष सांबर महाराज जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। यह आशुतोष महाराज जी की अनंत कृपा है आप पर। अब चेतना न चेतना आपके हाथ में है। आज आपको पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी यह संदेश दे रहे हैं निमित्त बनाकर। हम निमित्त हैं, माध्यम हैं। महाराज जी माँ का संदेश आपको दे रहे हैं, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का आपको यह संदेश दे रहे हैं। जैसे विभीषण को संदेशा मिला, विभीषण तो कभी लंका से निकलते ही नहीं, विभीषण कभी लंका से नहीं निकलते। विभीषण राक्षसों के बीच में लंका नगरी में जन्मे थे, वे वहीं रहते। उनको निकलने का मार्ग जो है हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी ने ही भक्ति मार्ग का उपदेश किया, सत्संग सुनाया। हनुमान जी ने ही कहा आपके आराध्य प्रभु श्री राम हैं, आप राम से मिल लीजिए। ये बात हनुमान जी ने विभीषण को कही। यही बात आज हम कह रहे हैं आपसे कि आप अपने गृह कार्य नाना जंजालों से बाहर निकलिए। आप अपने सांसारिक जंजालों से आप बाहर निकलिए। आपको सत्य की परख, सत्य की तलाश, सत्य की खोज के लिए आपको बाहर आना होगा, आपको बाहर निकलना होगा। आपको श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरी के समाधि स्थल तक, बाबा महाराज जी के सानिध्य तक आपको आना होगा। तब जाकर के आपको समग्र प्रकाश की प्राप्ति होगी। जो भक्ति का सूर्य अस्त हो चुका है, जो आपके जीवन का जो सूर्य है वह खो चुका है, वह तब आप उसको प्राप्त कर पाएंगे जब आप पुनः सर्वश्री बाबा आशुतोष सांबर महाराज जी के सानिध्य में आएंगे। तब आपको वह प्रकाश का दर्शन होगा, वह साधना प्राप्त करेंगे, वो ध्यान प्राप्त करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत से शिष्य यहां आकर माला माल होकर चले गए। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य स्वप्नों को साकार करने वाले बाबा सर्वश्री आशुतोष सांबर महाराज जी, जो कोई भी यहाँ आता है वो यहाँ पर ध्यान को, साधना को, सुमिरन को, महाराज जी के दर्शन को, परम प्रकाश को, अनंत दया और कृपा करुणा को प्राप्त करता है। इस दरबार में आने के बाद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। उस त्रेता युग में हनुमान जी ने विभीषण को संदेश दिया, आज हम आपको संदेश दे रहे हैं। जो लोग यहाँ से गए हैं, जो लोग माँ का समाधि का दर्शन करके, जो महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करके, बाबा जी से ज्ञान आशीर्वाद प्राप्त करके जो जा रहे हैं, वे भी आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी लंका से, अपनी जो कि दुनिया के प्रपंचों से आप बाहर निकलिए। ज्योति जगाने वाला, ज्योति वाला बाबा सर्वश्री आशुतोष सांबर महाराज जी के रूप में आ गया है। आप एक बारी आकर के उसका दर्शन करिए, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आपके समग्र प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात विभीषण ने भी कही है। विभीषण ने कहा, अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना ईश्वर की कृपा से संत नहीं मिलते। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है जो आज आपको यह संदेश मिल रहा है, यह सानिध्य आपको मिल रहा है, इस सत्य को आप जान पा रहे हैं। इनके उत्तर स्वरूप में हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही। हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण, प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। आप सेवक हैं,
आपने श्री गुरु महाराज जी के दरबार में अनंत सेवाएं की है। आपने श्री गुरु महाराज जी के दरबार में शारीरिक सेवा दिया है, मन से सेवा किया है, सत्संग सुनाया है आपने, आपने तन से सेवाएं की है, आपने सत्संग सुना है, सत्संग कराया है, आपने प्रचार किया है, आपने जी तोड़ विश्व शांति के लिए आपने मुहिम में सहयोग दिया है। इसीलिए सेवक हैं आप, और सेवक के ऊपर प्रभु प्रीति करते हैं, इसलिए आपको ये संदेश मिल रहा है। प्रिय भगवत प्रेमियों, आदरणीय जनों, ये बात जैसे हनुमान जी ने कही। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, सुनो विभीषण, प्रभु का ये रीति, प्रभु की ये रीति है, अर्थात नियम है कि वो सदा सेवक पर प्रेम करते हैं। आपने सेवा किया है, आपने दिन रात सेवा की है, आपने प्रचार किया है, आपने सत्संग कराया है, आपने सत्संग किया है, आपने महाराज जी का ध्यान किया है, तन मन धन से छप्पर फाड़ कर आपने सेवाएं दी है। यह भी ईश्वर की कृपा है, इसीलिए आज आपको ये संदेश मिल रहा है। आप इस दिव्य संदेश को स्वीकार करें, आप इस सानिध्य को प्राप्त करिए और आप बाहर निकलिए। अब ये बाहर निकलने का समय है, बाहर आने का समय है, जागने का समय है। जब आप जाग जाएंगे तब आप पहचान जाएंगे, बिना जागे आप नहीं पहचान पाएंगे। हमने शुरू में ही कहा कि भीतर जाएंगे आप तो आपको समाधान मिलेगा, बाहर से आपको उत्तर मिल रहा है। इन उत्तरों में मत फंसिए। महाराज जी ने सदैव कहा कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण व्यक्ति जब है ही नहीं तो उत्तर भी नहीं दे सकता, वो आपको गुमराह कर सकता है, वो आपको जो है झूठ और सच का क्लियर तो उसमें है नहीं, वो आपको जैसे तैसे इधर उधर कर सकता है। या फिर वो ये कहेगा कि महाराज जी आएंगे तो सब ठीक होगा, महाराज जी आएंगे तो ये हो जाएगा, महाराज जी आएंगे तो ऐसा होगा, साधना करोगे तो ऐसा होगा। होने वाला ऐसे कुछ भी नहीं है। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात। कहने सुनने की बात नहीं है, देखने और दिखाने की बात है। यहाँ पर देखा और दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग आते हैं वे ध्यान प्राप्त करते हैं, साधना सुमिरन प्राप्त करते हैं, वो भीतर जा रहे हैं, महाराज जी की समाधि का सच जान रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज भी सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। किंतु एक बात सदैव याद रखना कि अपने साथ छल मत करना, क्योंकि इस छल से आपका नुकसान होगा। आपको दर्शन होता है महाराज जी का कि नहीं, ये आपसे बढ़िया और कोई नहीं जानता। आपका ध्यान लगता है कि नहीं, ये आपसे अच्छी तरह से और कौन जानता है। आप साधना करते हो कि नहीं, ये आपसे अच्छे से और कौन जानता है। आपका मन टिकता है कि नहीं, ये आपसे भली भांति और कौन अधिक जान सकता है। आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। भगवान कृष्ण ने इसी बात को गीता में कहा, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। आप अपना उद्धार करिए। अपने आप का उद्धार करने के लिए ज्ञान मिला है। कल को आप दोष मत देना, क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ लगेगी, यहाँ का भी कारवां आगे बढ़ेगा। यहाँ का कारवां जब आगे चलेगा तो यहाँ पर भी बहुत कुछ होगा। इसलिए आदरणीय जनों, भगवत प्रेमियों, आप अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो, सत्य को स्वीकार करो और अपने अंतर्घट के भीतर जाओ। भीतर ही आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बाहर से नहीं। बाहर से इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। बाहर से इसका उत्तर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिनसे आप उत्तर मांग रहे हो उनके तो खुद ही बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हें तो खुद ही नहीं पता है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठ सच जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। कि झूठ और सत्य का भेद कैसे हो सकता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सांप की तरह लगती है। अंधेरा हो और अंधेरे में देखने पर ऐसा लगेगा तो सर्प है, सांप है, कहीं मुझे डस न ले। लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाएंगे, लाइट करेंगे, तो वहां पर सांप नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? रस्सी मिलेगी। रस्सी कब दिखी आपने? जब आपने लाइट जलाया है।
यदि आपके अंदर में अंधकार है तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल सकता। आपको लाइट जलानी ही पड़ेगी। आप अपने घर के भीतर जाइए या फिर यहाँ पर आइए। यहाँ पर बाबा जी के सानिध्य में बाबा आशुतोषांबर महाराज जी की कृपा के द्वारा वह परम प्रकाश का दर्शन होता है। उस परम प्रकाश का आप अपने घट में दर्शन करिए। जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी ने उस परम प्रकाश का दर्शन किया, ध्यान किया, सुमिरन साधना को प्राप्त किया, आशुतोष महाराज जी का दर्शन किया। अब बारी आपकी है, इसलिए आप जागिए, आप जागिए। जागने के बाद उस सत्य को आत्मसात करिए, उस सत्य को आप प्राप्त करिए। जब ऐसा कर ले जाएंगे आप, तभी जाकर आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और समाधान तो भीतर से ही मिलेगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने आप को जागिए, जानिए। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।